Preview. महाराष्ट्र खिदमतुल हुज्जाज 2023 के लिए एक रजिस्ट्रेशन किया है और वो रजिस्ट्रेशन हमारा पहला रजिस्ट्रेशन आ चुका है चैरिटी कमिश्नर औरंगाबाद से। सेकेंड रजिस्ट्रेशन हमारा सेकेंड सर्टिफिकेट मार्च तक हमारा 10 या 15 मार्च तक आ जाएगा। और हम लोग जो कमेटी में हैं, हमने एक कमेटी बनाया है कि जो खिदमत के लिए है, जो अभी हम फॉर्म भरने का प्रोसेस चालू किया है। ये फॉर्म अपलोड होने के बाद उसका एक प्रोसीजर होगा। 300 रुपये की एक उसकी वो रहेगी, 300 रुपीज़ का एक बाद में चालान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आएंगे कि कितने में हज करना है, जैसे 3,75,000 या 4,00,000, 4,10,000 जो भी अमाउंट वो गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करेगी, उसके बाद फिर हमारा प्रोसीजर। सर, नई कमेटी बनाने के अचानक क्या जरूरत? नहीं, नई कमेटी का नहीं है। देखिए कैसा है कि लोक संख्या बढ़ते जा रही है। अब लोक संख्या बढ़ने की वजह से, वैसे तो हर घर में कंप्यूटर आ चुका है, लोक संख्या बढ़ते जा रही है। ग्रामीण के कुछ लोगों को पसंद यानी जमता नहीं है, लेकिन लोक संख्या के हिसाब से हमने ये कमेटी नहीं बोलकर नहीं है, वो भी एक काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, दोनों मिलके भी हैं। वक्त आने के बाद दोनों मिलके भी एयरपोर्ट पर काम करते हैं। सर, इसको यहाँ पर फ्लाइट इस बार कहाँ से जाएगी? मुंबई से ही जाएगी? औरंगाबाद से डिक्लेयर कर चुके हैं। अब हो सकता है कि अब इस बार भी जामा मस्जिद से जाएंगे या फिर नहीं, हमारा हज हाउस का प्लान चल रहा है। जैसे कि अभी देखिए गवर्नमेंट जो बड़ा यानी चेंजेस होते जा रही हैं। वंदे मातरम हॉल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसका इनॉग्रेशन हुआ। ऐसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद हज हाउस का इनॉग्रेशन हो जाएगा और हम कोशिश ये करेंगे कि हज हाउस से ही लोग जाएं। आपके पास कुछ खास फैसिलिटी हाजियों के लिए जो यहाँ से जाएंगे और वहाँ पर भी क्या फैसिलिटी मिलेगी? नहीं, यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब वहाँ की फैसिलिटीज़ तो पूरे इंडिया की जिम्मेदारी है, वो हमारी नहीं है। आपके पास से जाएंगे तो आपको मतलब हम लोग यहाँ से जो है हज हाउस से हर वक्त हमने लग्जरीज एयरपोर्ट तक के हम लोग ने ही उसको प्रोवाइड किया है, हम लोग ने ही उसका एक्सपेंसेस जो है बेयर किया है। वैसे हाजियों के आप खिदमत के लिए अल्लाह हमारे को कबूल करे, इसीलिए हम बस खाली हमारा एयरपोर्ट तक के रहता है, उनको प्लेन में बिठाने तक। प्लेन में बैठने के बाद वो जैसी इंटरनेशनल पैसेंजर बन गए हैं, उसके बाद हमारा कुछ संबंध नहीं है। वो मौलिम, वो गवर्नमेंट, वो वहाँ का इंतज़ामिया। परेशानी आती है तो फिर आपका क्या इसमें रोल रहेगा? हमारा रोल ये रहेगा कि उनसे हम कांटेक्ट नंबर लेंगे। अगर कोई परेशानी आती है और प्लेन में बैठने तक की जो परेशानी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लेन में बैठने के बाद की जिद्दा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सऊदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो बड़े नाम हो गए, दो कमेटी हो गई, तो क्या आप लोगों को सर कुछ हाजियों को तकलीफ होगी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, हमारे हाजी अच्छे से गए? नहीं, हाजी किसके अच्छे से गए? नहीं, हाजी पूरा एक हो जाता है एयरपोर्ट पे हो जाता है, एयरपोर्ट पे एक हो जाता है। और हम ये कंपटीशन नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास के 500 हाजी गए, तुम्हारे पास के 200 गए, ये कंपटीशन नहीं है। हो सकता है हमारे पास 100 हाजी की भी खिदमत अल्लाह हमसे ले ले, हो सकता है उनकी 300 हाजियों की खिदमत ले ले। हमारे पास 45 आए हैं, 45। अभी फॉर्म्स वगैरह सब भर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के जो एम्बार्केशन पॉइंट थे वो शुरू हो गए हैं। कोरोना की वजह से नहीं हुए थे। पूरे हिंदुस्तान के हाजी बहुत इत्मीनान से जाएंगे, किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। हाजी याकूब साहब के वालिद साहब मरहूम की ये मेहनत थी और ये एक सेंटर कायम किया है। और लास्ट ईयर भी सेंट्रल हज कमेटी और एयरपोर्ट पे जो हाजियों का सामान रहा था, यहाँ लाकर उनको बुला के दिया गया है। सामान जो रह गया था, हाजी आए थे तो उनका सामान यहाँ बुला कर गया था। किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। कि आप लोग हमको नहीं मिलेंगे, मगर देखो हमारी खिदमत अल्लाह पाक को मालूम है, हमारे को क्या खिदमत कर रहे हैं हम, उसकी
जो देने वाला है वो अल्लाह पाक ही तो उसका अजर देने वाले। पर आप लोग आए यहाँ, बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार है, हमारी पूरे कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। और हमारा एक ही वो है कि हम लोग इंशाल्लाह ज़िंदगी भर हम जब तक जिंदा है हम खिदमत करते रहेंगे, हमको किसी से बैर नहीं है। हमारे सब साथी हमारे जब्बार में बैठे हुए, हमारे को अभी आपको मालूम है इससे पहले ऐसा हुआ था कि अपने को जगह नहीं थी, हाँ, वो ऊपर से आदेश मिला था जब्बार मैंने जामे मस्जिद में सब अपने को अरेंजमेंट करके दिए थे। कोई हमारा वो नहीं, हम सब मिल के करने वाले। उनको भी हम उन्होंने जब उन्होंने बोलेंगे हम उनके साथ रहेंगे, उनको भी बोलेंगे हम, कोई हमारा वो नहीं है। और आपको ये बतला दूं मैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा कम करने की कोशिश जो चालू है उनकी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। पूरे महाराष्ट्र की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, बल्कि पूरा इंडिया का ही उनका वो है। मगर ख़ास तौर पे ऐसे जो मैडम है वहाँ के जो अपने सेंट्रल मिनिस्टर है, उन्होंने ख़ास तौर पे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा पैसा कम करना है। हमने अंदर की ऐसी न्यूज़ मिली तो अपने दो सीईओ साहब ने बोले नहीं 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 पैसा अपन मैडम कम नहीं, दोनों को डिसमिस कर दो। आप बताइए उनका क्या हिसाब है। उन्होंने बोले कि ये मैंने स्टडी करी हूँ पूरे इंडिया में, इसमें गरीब लोग भी जाते हैं, हज कमेटी में गरीब लोग भी जाते हैं, उनको कैसा मदद करना चाहिए। आप देखिए वहाँ एक ट्रेन है, ट्रेन के 9,000 रुपये मिलाओ, जा रहे तो कोई ट्रेन में बैठता नहीं, वो कम करो। बैग है, बैग के पैसे कुछ लगा रहे, वो अपना कुछ भी लाओ, आप कपड़े में बांध के अपने कपड़े लाओ कुछ दे, मगर वो पैसे ऐसा करते करते 50,000 पे आ गए। अल्लाह चाहे तो 1 लाख तक भी कम हो सकते हैं। और जितनी फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए उससे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वो लोग। एक हाजी को कितना खर्च आएगा? देखो अभी फिगर नहीं बोल सकते ना अपन, अभी पहले क्या 3 लाख के ऊपर था, अभी उसमें जैसा जैसा उन्होंने वो करेंगे आपको फिगर अभी 27 तारीख के बाद में अल्लाह चाहे तो नहीं क्या वो सब मिल जाएगा। आज के अकाउंट के मुताबिक 3:30 तक ये बता रही थी। ये कमेटी के सेक्रेटरी है सलीम भाई, जरा पूछ ले, बताइए। हमने बोला है भाई औरंगाबाद का एरिया बहुत बड़ा हो गया है, बहुत, और सिटी में पार्किंग्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, यहाँ थोड़ा कन्वीनियंट है और इसलिए हमने किया है। और हमारा एक ग्रुप है जो खिदमत हल करना चाहता है, इसलिए हमने एक कमेटी बनाई जिसका ये बैनर है महाराष्ट्र खिदमतुल हुज्जाज। इसके अंदर कोई कमाई का कोई ऐसा जरिया थोड़ी बना रहे अपन, हम अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। जो भी हाजी को तकलीफ आएगी हम हमारे हाथ से उसको ले जाकर जो भी पेपर कम होंगे उसका हम काम करके देंगे। उनको हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाकर वैक्सीन कंप्लीट करके सर्टिफिकेट बना लेंगे। हाजी को अगर पासपोर्ट की तकलीफ है तो उसका भी नंबर हमने शो किया है, वो भी हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। या उसके कोई डॉक्यूमेंट में कमी आती है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे अगर वो जाने के इच्छुक है। हाजी को कुछ खास फैसिलिटी आपके पास? हमारे तरफ से सेवा, उनका वजन बोझ उनको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, हम उठाकर उनको एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। हाजी लोग हज के लिए पहुंचाते हैं जी, तो वहाँ पर भी उनको कुछ आसानी होगी? नज़दीक रहेगा या दूर रहेगा, कैसा रहेगा? कैसा है वहाँ पे भी कमेटियाँ काम करती है, वो भी सेवा करती है। गाड़ियाँ भी अपन देने, गाड़ियाँ यहाँ से हज हाउस से हमारे यहाँ से बस होगी, उस बस में एयरपोर्ट तक पहुँचाने का काम करने वाले हैं। हाँ भी सऊदी में भी एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ होंगी, वो उनके मुकाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। आप लोग सब बिजनेसमैन है, कोई अगर गरीब के पैसे कम पड़ जाते हैं किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे? वो कैसा है, जब अल्लाह टाइम पे किससे क्या काम कर ले उसके लिए बताया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हो सकता कोई आ गया ऐसा तो कभी उसको मदद करने का काम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन ऐसा है आज हम अनाउंस करना, बाकी लोगों ने आके बैठ जाना, नंबर लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, इसका आसन एड्रेस बताइए किसी को यहाँ पे ऑफिस का, यहाँ का कि उधर का, दोनों का। ये औरंगाबाद सिटी का एक सेंटर हो गया है। यहाँ पर हमने नेशनल प्लाईवुड बिहाइंड ऑफ नायरा पेट्रोल पंप, अल्तमश कॉलोनी, आज़ाद चौक बोलो। यहाँ का है। दूसरा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है SM कंस्ट्रक्शन, शॉप नंबर 19, कृष्ण विहार अपार्टमेंट, साकार नगर, दरगाह रोड, औरंगाबाद। और सभी नंबर हमने हमारे बैनरों पे लगाए। हमारे अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सचिव, सबके नंबर हमने उसके ऊपर डाले हैं।